स्वागत है दोस्तों आपके अपने स्टडी विथ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 11 जनवरी। 11 जनवरी से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं सबको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना है और क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी समझेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। देखिए पहला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ये मनाया जाता है कब? 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। और ये स्टार्ट कब से हुआ, मनाया जाना स्टार्ट कब से हुआ? तो दोस्तों ये 2003 से स्टार्ट हुआ है और एक 17वां संस्करण है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? दोस्तों ये दिया गया है उत्तर प्रदेश को। किसको दिया गया? उत्तर प्रदेश को। किसके द्वारा दिया गया? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों अब जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत इसके मंत्री हैं। तो दोस्तों इसमें पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर राजस्थान है और तीसरे स्थान पर कौन है? तमिलनाडु है, याद रखना। और ये जो पुरस्कार है ये कौन सा? तीसरे क्रम का पुरस्कार है दोस्तों। और अब जल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जल दिवस मनाया जाता है कब? 22 मार्च को, याद रखना। अब उत्तर प्रदेश है, तो देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में डिटेल से समझेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। किस नदी के किनारे बसा है? गोमती नदी के किनारे। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। राज्य की पशु क्या है? बारहसिंघा। राज्य की पक्षी क्या है? सारस या क्रोच। वृक्ष कौन सा है? अशोका वृक्ष। पुष्प क्या है? पलाश। जलीय जीव क्या है? चीतल। नृत्य क्या है? कथक। खेल क्या है? हॉकी। मिठाई क्या है? जलेबी। फल क्या है? आम है। लोकसभा की सीटें कितनी है? 80। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 31। याद रखना राज्यसभा की सीटें कितनी है? 31। विधानसभा की सीटें 403 है। विधान परिषद की सीटें 100 हैं। जिला कितने हैं? 75। मंडल कितने हैं? 18। तहसील कितने? 340। नगर निगम कितने हैं? 13। और परिषद कितने? 193। जिला पंचायत 72 है। न्याय पंचायत प्रयागराज है। राज्य की भाषा हिंदी, दूसरी उर्दू है। विधानमंडल कौन सा? द्विसदनात्मक का। नामकरण इसका कब पड़ा था? तो 12 जनवरी 1950 ईस्वी को पड़ा था। पूर्वांचल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बाराबंकी को। उत्तर प्रदेश का आतंक किसे कहा जाता है? नीलगाय को। अब देखिए प्रथम राज्यपाल कौन है? सरोजिनी नायडू। प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत है। राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी है, जो कि उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा है? वो है दुधवा नेशनल पार्क। सबसे बड़ा जिला कौन सा? लखीमपुर खीरी। सबसे छोटा जिला कौन सा? रविदास नगर। और उत्तर प्रदेश का टोटल क्षेत्रफल कितना है? 24,928। देखिए क्या है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। और उत्तर प्रदेश को कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? तो 8 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज होंगी? तो दोस्तों ये होंगी पाकिस्तान की होंगी। अब पाकिस्तान की होंगी तो दोस्तों देखिए ये पाकिस्तान की प्रथम महिला सुप्रीम कोर्ट की जज होंगी। तो दोस्तों अब पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिकेटर इमरान खान। और राष्ट्रपति कौन है? पति हैं आरिफ अलवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 जनवरी 2022 को खादी और ग्राम उद्योग KVIC ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की है? तो दोस्तों ये लॉन्च की है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई है। अब
AKBIC इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1956 ईस्वी में। कब हुई थी? 1956 ईस्वी में। अधिनियम कौन सा? 1956 का है। और इसके अध्यक्ष कौन है? विनय कुमार सक्सेना। कौन है? विनय कुमार सक्सेना इसके अध्यक्ष हैं। याद रखना इसमें होगा क्या? तो दोस्तों शहद को इकट्ठा किया जाएगा, उसकी क्वालिटी को चेक किया जाएगा और उसका मतलब यहाँ पर 8 घंटे में कितने? 8 घंटे में 300 kg शहद का प्रसंस्करण किया जा सकता है। तो दोस्तों याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 जनवरी 2022 को किसे पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का नया महासचिव बनाया गया है? तो दोस्तों ये है ओपेक। ओपेक। अब ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। इसका मतलब ये है कि जितने भी देश पेट्रोलियम का निर्यात करते हैं उन देशों का संगठन क्या है? ओपेक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों वियना है। कहाँ? वियना। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में है। तो दोस्तों याद रखना ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या? वियना। यहीं पर ओपेक का क्या है? हेडक्वार्टर है। याद रखना। और इसके महानिदेशक महासचिव कौन बनाए गए हैं? हायथम अल घिस। कौन है? हायथम अल घिस बनाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 6 नंबर का क्वेश्चन। 5 जनवरी 2022 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण सेकंड पर योजना को मंजूरी दी। यह चरण कितने राज्यों से संबंधित? ये 7 राज्यों से संबंधित। कितने राज्यों से? 7 राज्यों से संबंधित है। तो इसमें दोस्तों लक्ष्य इसका क्या है? इसका लक्ष्य है 2030 तक। कब तक? 2030 तक है। 2030 तक 450 गीगावाट क्या है? गीगावाट एनर्जी का उत्पादन करना। गीगावाट नवीकरण एनर्जी का उत्पादन करना। इसके लिए 2 चरण हैं। कितने राज्यों में? तो 7 राज्यों में। 7 राज्यों में स्टार्ट किया गया। पहला भाग जो है, फर्स्ट भाग में क्या होगा? 24 गीगावाट एनर्जी का उत्पादन होगा और सेकंड भाग में 20 गीगावाट एनर्जी का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। याद रखना। और ये कब तक चलेगा? 5 साल चलेगा। कब तक? 5 साल चलेगा। तो दोस्तों याद रखना कब से 2000 देखिए ये 5 साल तक चलेगा। अब ये गीगावाट का मतलब क्या है? तो दोस्तों गीगावाट का मतलब होता है 10 की पावर 9। याद रखना 10 की पावर 9 होता है। और ये कब तक चलेगा? 5 वर्षों तक चलेगा। देखिए 6 जनवरी 2022 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे को राज्य मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि ये जो प्रताप सिंह राणे हैं इन्हें आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। इसका मतलब ये है कि ये जब तक जिंदा रहेंगे तब तक कैबिनेट मंत्री बने रहेंगे। तो दोस्तों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये इसका आंसर देखिए। पहले इसका आंसर गोवा है, क्योंकि ये गोवा के 50 साल तक विधायक रहे। कितने? 50 साल तक विधायक रहे। इसीलिए गोवा सरकार ने इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है, जो आजीवन कर दिया। मतलब ये जब तक जिंदा रहेंगे तब तक कैबिनेट मंत्री बने रहेंगे। अब गोवा, तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। इसका निर्माण या गठन कब हुआ था? तो 30 मई 1960 ईस्वी को। लोकसभा की सीटें 2 है, राज्यसभा की सीटें 1 है। मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। और राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन। और राज्य के पक्षी क्या है? गौड़। राज्य के पक्षी काले कलगी वाली बुलबुल। काले कलगी वाली बुलबुल। 8 जनवरी 2022 में सी ड्रैगन 2022 बहुराष्ट्रीय अभ्यास कहाँ शुरू किया गया? तो दोस्तों ये कहाँ शुरू हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में। कहाँ? प्रशांत महासागर में। अब ये जो बहुराष्ट्रीय अभ्यास है ये किसके किसके बीच होगा? तो दोस्तों
इसका नेतृत्व कौन करेगा? यूएसए। यूएसए मतलब अमेरिका इसका नेतृत्व करेगा। और क्या होगा? तो दोस्तों इसमें देखिए ये कहाँ पर होगा? तो गुआ द्वीप एयरबेस पर होगा। और इसमें जो शामिल होने वाले देश देखिए क्वाड देश होते। क्वाड देश में मतलब 4 देश आते हैं। कौन कौन? भारत आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। ये 4 देशों का क्वाड का समूह है। ये 4 देश तो हैं और इसके साथ साथ एक क्या है? साउथ कोरिया है और एक कनाडा है। कौन सा है? कनाडा है। मतलब कितने हो गए? 4 2 6। इन देशों के बीच में ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास होगा। कहाँ पर होगा? प्रशांत महासागर, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 जनवरी 2022 में कौन संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं झांग मिन। याद रखना कौन बने हैं? झांग मिंग बने हैं। अब ये जो इसका संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों ये चाइना के बीजिंग में। कहाँ? चाइना के बीजिंग में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका 21 में कब? 2021 में इसका नाम SCO हुआ। याद रखना। वर्तमान में इसमें कितने देश? वर्तमान में इसमें 9 देश हैं। याद रखना। और नवीनतम देश कौन सा है? तो दोस्तों नवीनतम देश ईरान है। 2017 में इसमें जो है 2017 में भारत और पाकिस्तान शामिल हुए थे संघाई सहयोग संगठन। याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर तो हो गया झांग मिन। ब्लू बुक जो हाल ही में खबरों में थी, इस सशस्त्र बल समूह का मैनुअल है। तो दोस्तों ये जो बुक है, अब ये देखिए किस पर लिखी गई है? तो SPG मतलब क्या है? SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है इसका। अब इसे समझ लेते हैं। SPG ये 1984 ईस्वी में इसे बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद इसे बनाया गया था। तो दोस्तों और इसे 1988 में इसकी स्थापना हो गई थी। कब हुई थी? तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की। अब ये स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता क्या? तो दोस्तों ये देश के प्रधानमंत्री के लिए एक स्पेशल फोर्स होता है जिसे बहुत सी कैटेगरी से गुजरना होता है, जो बहुत ही परफेक्ट फोर्स होती है और वही प्रधानमंत्री के लिए होती है फोर्स। उसी को कहते हैं स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। तो दोस्तों ये जो ब्लू बुक है इसी पर लिखी गई है। मतलब इसमें इसी का पूरा विवरण है कि SPG मतलब इसके जितने भी इसके होंगे सिक्योरिटी वाले, इनको कैसे कैसे मतलब सिक्योरिटी देना है, उसी के बारे में सब कुछ विस्तार से लिखा गया है इस बुक में। इसीलिए ये खबरों में है। तो दोस्तों याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए देखिए आज का सवाल चर्चा में रहा, ब्रांड इंडिया अभियान किस मंत्रालय से संबंधित। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। तो आज की वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना। चलिए वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं।